चलो जी ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, हम पता है सी में ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने मल्टीपल ऑपरेटर्स पढ़ लिए, दो तरह के ऑपरेटर पढ़ लिए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया हमने, रिलेशन ऑपरेटर पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, पहले मुझे कौन बताएगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से है? नानी कितनी तरह कौन कौन से होते हैं वो बताओ। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कॉपी खोल के क्यों बैठे हैं? बंद करो, बताओ आप शुरू से बताओ कौन कौन से हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशन ऑपरेटर क्या होता है? बेचारी ख्याल धोखे हो गया आज। बताओ शबनम, रिलेशन ऑपरेटर से क्या समझते हैं आप? आज चेको नहीं है तमन्ना, चेको नहीं आज। बताओ, कंपेयर करता दो वेरिएबल्स को, फिर क्या करता है कंपेयर करने के बाद? ठीक है, देखो रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या था, कल हमने पढ़ा रिलेशन ऑपरेटर के बारे में। तो रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या था कि किन्हीं दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा। ठीक है, किन्हीं दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर करेगा और जिसका रिजल्ट आता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में निकल के आता है। ठीक है, हमने देखा था ना यहाँ पे कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू वेरिएबल्स, है ना, TWO है यहाँ पे, टू वेरिएबल्स। इट ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ इन ट्रू और फॉल्स ओनली, दैट इज 1 फॉर ट्रू और 0 फॉर फॉल्स। ठीक है, मतलब रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है कि वो दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा और आंसर हमेशा किस में निकाल के देगा? हमारा ट्रू और फॉल्स में ही निकाल के देगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि रिलेशन ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं जी। रिलेशन ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, इक्वल टू होता है और नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, इक्वल टू वाला केस ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी हमें इक्वालिटी प्रूफ करनी होती है तो हम डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो सिंगल इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि वो क्या कर रहा है, वो एक वेरिएबल को दूसरी वैल्यू जो वो असाइन करवा रहा है। ठीक है, समझ के क्लियर हो गए? तो ऐसे आप लोग जो है वो नेक्स्ट ऑपरेटर लिखेंगे, थर्ड नंबर का ऑपरेटर लिखो जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, इसमें लिखो इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, एंड ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट इन ट्रू और फॉल्स ओनली, दैट इज 1 for true and 0 for false, 1 for true and 0 for false। ठीक है, ये चीज लिखी थी हम। अब लॉजिकल ऑपरेटर होते कौन से हैं? टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं हमारे पास एक जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगेन यहाँ पे इस पे भी चीज लिख दो, सिंपल ऑपरेटर एग्जांपल, बस कॉपी। सिंबल होता है ये दो एंड ऑपरेशंस। ठीक है, एक दो, इसको हम बोलते हैं, ये होता है हमारा लॉजिकल एंड। साइंस वाला बच्चा कोई है इधर? लॉजिकल एंड फिजिक्स वाला बच्चा कोई इधर है? ही MSc वाले तो है ही, फिजिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, तो वहां पे गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स पढ़े हैं? कौन कौन से होते हैं? हाँ हाँ, ठीक है, एक एंड होता है, और होता है, नोट होता है, एक्सोर होता है, एक्सनोर होता है। ठीक है, फिर और भी होता है, नोर गेट भी होता है आपके पास ना, नोर और नॉट सेम ही होते हैं। ठीक है, इस तरह के आपके गेट होते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं हम? ये होते हैं हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, समझ के, ऐसे आपको सी में देखने को मिलते हैं।
एग्जाम्पल कैसे सकता है आपका, एग्जाम्पल आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से होता है। देखो इसको क्या चाहिए, इसको दो रिलेशन ऑपरेटर चाहिए ना, तो एक रिलेशन ऑपरेटर ये हो जाएगा और दूसरा रिलेशन ऑपरेटर आपका कोई भी और हो जाएगा। तो बीच में लगता है, इन दोनों के बीच में लगेगा क्या, लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये है। वैसे ही आपकी दूसरी वाली है ना, दूसरा सिंबल होता है आपका, दूसरा सिंबल जो होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं ये, है ना, ये एंटर के साइड में होते हैं, ये हाइफन के सिंबल लगे हुए, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और, लॉजिकल और। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखते हैं इनको। और तीसरा होता है आपके पास लॉजिकल नॉट। ठीक है, लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो नोट के लिए सिर्फ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जो कल हमने वहां लगाया था, रिलेशन ऑपरेटर में लगाया था। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल नोट। ठीक है, और ये सिर्फ एक रिलेशन ऑपरेटर के साथ ही लगता है इस तरह से। ठीक है, नोट जहां भी लिखा होगा, नोट का मतलब क्या होता है, इनवर्स। ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब अपोजिट। ठीक है, अपोजिट। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे समझो, है ना, इनकी कहानी समझना। यहाँ पे क्या होता है, लॉजिकल एंड का कहानी। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो रिलेशन ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किन्हीं भी दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे आपस में। वेरिएबल 1 आ गया, वेरिएबल 2 आ गया, किन्हीं भी दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे और आंसर कैसे निकाल के देंगे, आइदर इट कैन बी ट्रू और आइदर इट कैन बी फॉल्स, है ना। समझ गए, ये दो तरह का रिजल्ट निकाल के देंगे हमें। सेम यहाँ पे मैंने एक और रिलेशन ऑपरेटर ले लिया। ठीक है, मान चलो ये एक रिलेशन ऑपरेटर 1 था और ये मैंने रिलेशन ऑपरेटर 2 ले लिया। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, दो वेरिएबल को कंपेयर कर रहा है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है ना, v1 v2 ले लो, मतलब चाहे सेम वेरिएबल ले लो, चाहे अलग लेने तो अलग अलग भी ले लो। ठीक है, लेकिन ये भी क्या करेगा, ये भी आंसर हमें किस में निकाल के देगा, ट्रू और फॉल्स में निकाल के देगा, देगा ना, ट्रू और फॉल्स में निकाल के हमें आंसर। ठीक है, अब जो आज हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, वो पढ़ा हमने लॉजिकल ऑपरेटर। क्या पढ़ा हमने, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या होता है, देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, वो इन दोनों रिलेशन ऑपरेटर को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। वो इन दोनों को कंपेयर करेगा और फिर अपना रिजल्ट बना के देगा, किसमें, ट्रू और फॉल्स में। समझ गई, मतलब वो ट्रू और फॉल्स को कंपेयर करेगा और फिर अपना ट्रू और फॉल्स बना के देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो जब हम बात कर रहे थे किसकी, एक रिलेशन की मान चलो कि कोई भी एक रिलेशन ऑपरेटर है। ठीक है, तो वो आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है रिजल्ट की, वो कोई भी रिलेशन ऑपरेटर, सपोज करो कि लेस देन ऑपरेटर लगाया आपने। ठीक है, तो उस लेस देन ऑपरेटर की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, क्या बन रही है, जब एक सिक्का है ना, एक सिक्का है, जब एक सिक्के को तुम उछालोगे हवा में तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, हेड या टेल। तो सेम जैसे ये रिलेशन ऑपरेटर है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है, ट्रू है फॉल्स, यही नहीं बन रही है कि जब हम एक रिलेशन ऑपरेटर को ले रहे हैं तब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, ट्रू और फॉल्स बन रही है। ठीक है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर तो दो रिलेशन ऑपरेटर के साथ काम करता है, दो के साथ ही काम करता है नहीं। ठीक है, तो जब हमारे पास दो रिलेशन ऑपरेटर हो जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बताओ, जब हम दो रिलेशन ऑपरेटर को, मतलब जब हम दो सिक्कों के एक साथ उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है बताओ। 10th में पढ़ा होगा इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मतलब सिक्कों वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, मान चलो कि मैंने एक सिक्का उछाला हवा में। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो प्रोबेबिलिटी बनेगी उसकी, है ना मैंने दो सिक्के एक साथ उछाल दिए। ठीक है, जब मैं दो सिक्कों को एक साथ उछाल रहा हूँ हवा में तो मेरी क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है बताओ, क्या क्या बना। ठीक है, ठीक है, समझ गए। जब मैं दोनों सिक्कों के एक साथ उछाल रहा हूं तो क्या हो सकता है कि पहला भी हेड आए दूसरा भी हेड आए, हो सकता है। फिर दूसरी वाला उछालूंगा, दूसरी वाला क्या हो सकता है, या तो पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए, है ना। फिर दोबारा उछालूंगा तो क्या हो सकता है, फिर ये पहला टेल आ जाए दूसरा हेड आ जाए। ठीक है, तो जब एक बार लास्ट में डालूंगा तो क्या होगा कि दोनों टेल टेल हो सकते हैं, चार प्रोबेबिलिटी बन रही है नहीं। ठीक है, तो ऐसे जब मैं दो रिलेशन ऑपरेटर को कंपेयर करूंगा, ठीक है, मैं जब दो रिलेशन ऑपरेटर को एक साथ में रन करूंगा तो उन दो रिलेशन ऑपरेटर की क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है बताओ। ठीक है, दो मैंने रिलेशन ऑपरेटर ले लिए, दो रिलेशन ऑपरेटर ले लिए मैंने, जिनको मैं एक साथ रन कर रहा हूं। ठीक है,
तो मुझे बताओ इनकी क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है? या तो पहला भी ट्रू हो सकता है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है ना? या तो पहला ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स हो जाएगा, या तो पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा, और या तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे। यहां तक समझे कि नहीं? है ना? ये क्यों करवाई मैंने कहानी? क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर क्या कर रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर दो रिलेशन ऑपरेटर के साथ ही डील कर रहा है, ठीक है? जब दो के साथ डील करेगा तो ये कुछ इस तरह की प्रोबेबिलिटी बना के दे रहा है हमें, ठीक है? हम ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, मुझे टेबल बनाने हैं अभी नीचे, ठीक है? अब अभी हम टेबल बनाएंगे, कौन सा? एक एंड का टेबल बनेगा और एक और का टेबल बनेगा, ठीक है? उसलिए करवाया मैंने ये कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलो भाई यहाँ बना लो टेबल एक अच्छा सा, और इसको याद करना बढ़िया सही है ना? ये आ गया आपका एंड का टेबल आ गया ना, ये आपका एंड का टेबल आ गया, और यहाँ आपका और का टेबल आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया रिलेशन 1, ये आ गया रिलेशन 2, ठीक है? यहाँ पे रिलेशन 1 आ गया और रिलेशन 2 आ गया, ठीक है? ये रिलेशन 1 आ गया, रिलेशन 2 आ गया, और इनकी आउटपुट मतलब जो एंड गेट आएगा उसका क्या आंसर आएगा वो बताएगा यहाँ पे, ठीक है? सेम यहाँ पे ये रिलेशन 1 आ गया, ये रिलेशन 2 आ गया, और ये और गेट क्या बताएगा, मतलब लॉजिकल और क्या आंसर निकाल के देगा वो बता देगा, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये एक आ गया, ये दो दूसरी प्रोबेबिलिटी आ गई, और ये तीसरी और चौथी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है? सेम यहाँ पे भी ये पहली प्रोबेबिलिटी आ गई, ये दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और ये तीसरी और चौथी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है? अब देखो ठीक है, पहले क्या हो सकता है कि पहला, रुक जाओ थोड़ा इसको डार्क करने दो, ठीक है? फर्स्ट प्रोबेबिलिटी वही बन जाएगी कि रिलेशन 1 भी आ गया ट्रू, रिलेशन 2 भी क्या आ गया, ट्रू आ गया, ठीक है? सेम यहाँ पे भी ये वाली प्रोबेबिलिटी लगा दी मैंने कि पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया, ठीक है? दूसरी क्या आ गया कि पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, ठीक है? पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, यहाँ पे भी ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि पहला ट्रू हो गया, दूसरा फॉल्स हो गया, ठीक है? सेम यहाँ पे भी, यहाँ पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा, अगेन यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स हो जाएगा, सेकंड ट्रू हो जाएगा, और लास्ट में दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है? ये 4 केस बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है? तो संभव बनाए कि ऐसा हो सकता है ना? ठीक है? अब देखो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉजिकल एंड की, तो जब हमने एंड ऑपरेशन लगाया ना, तो एंड ऑपरेशन में देखा क्या होगा, एंड से ना जब भी आपको एंड आए ना बीच में, शायद मैंने पहले भी करवाया ये, मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा डर किससे लगता है आपको जब आप झूठ बोलते हो? शबनम, जब आपने झूठ बोला तो सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा? किससे किससे लगेगा? क्या बात कर दिए, ये तो आपने मजाक कर दिया, खतरनाक वाला वो भी, और ये क्या बोल दिया ना, जिससे झूठ बोलोगे फिर को सच ना पता लग जाए। आपने तो मुझे सोचने मजबूर कर दिया। ठीक है, मम्मी पापा से बताओ जब आप झूठ बोलते हो तो सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, वो बोल रहा हूँ। मम्मी से, आपको, अज्जी, पापा से, नेक्स्ट है ना? तो एंड गेट को ना आपने, जिनसे आपको झूठ बोलने से सबसे डर लगता है ना मम्मी पापा में से, ठीक है? तो वो समझ लेना है क्यों, क्योंकि एंड को ना झूठ पसंद नहीं होता है, ठीक है? मतलब अगर किसी भी रिलेशन में अगर फॉल्स हो गया ना, मतलब मान के चलो कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कहाँ है ये, है ना? जैसे यहाँ पे देखो ये सेकंड वाला केस है ना, सेकंड वाले केस में क्या है कि रिलेशन 2 जो फॉल्स हो गया है ना, ठीक है? तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे तीसरे वाले केस में भी क्या हो गया है, तीसरे वाले केस में फर्स्ट वाला रिलेशन फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है? और इन दोनों में केस में दोनों फॉल्स हैं, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है? तो याद रखना कि जो एंड होता है ना, एंड, उसमें से अगर किसी भी रिलेशन ऑपरेटर का आंसर फॉल्स आएगा तो ये टोटल रिजल्ट भी क्या बना देता है, फॉल्स बना देता है, ठीक है? समझ गए? जब ये दोनों ट्रू होंगे ना तब ये आंसर क्या देगा, तब ये आंसर देगा ट्रू, ठीक है? ये करेंगे, ठीक है? अभी आप बोलोगे सर हम कहाँ यूज करेंगे इसको, तो मैं वो भी बताऊंगा कि हम इसको कहाँ यूज करेंगे, ठीक है? समझ गए कोडिंग में? अभी तुम लोगों ने इतना समझना है कि एंड गेट में अगर कहीं भी फॉल्स आ गया किसी भी साइड में, ठीक है, चाहे रिलेशन 1 में चाहे रिलेशन 2 में, तो आंसर क्या मिलेगा, हमेशा हमेशा फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है? और वाले केस में क्या होता है कि अगर किसी भी साइड ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू ही मिलेगा, इसमें उल्टा चलता है, ठीक है? कोई एक भी सच बोल रहा होगा तो आंसर सच ही मिलेगा। जैसे पहले केस में ये दोनों ट्रू बोल रहे हैं तो इसका आंसर तो ट्रू ही मिलेगा, ठीक है?
इस वाले केस में रिलेशन 1 ट्रू बोल रहा है तो ट्रू मिल गया, इस केस में रिलेशन 2 ट्रू बोल रहा है तो इसका आंसर ट्रू मिल गया, लेकिन लास्ट वाले केस में दोनों फॉल्स बोल रहे हैं तो मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं तो इसका आंसर क्या मिल गया, फॉल्स ही मिल गया। क्लियर हो गया, समझ गए? इस तरह से आपका टेबल, एंड गेट का टेबल मतलब लॉजिकल एंड का टेबल और का टेबल। समझे कि नहीं शबनम मैडम? समझ गए? बनाया नहीं तो कॉपी पे क्यों बनाओ, तो ये मैं पेंटिंग नहीं बना रहा हूँ, इधर लिखने के लिए बना रहा हूँ। बना लिया, ठीक है। और जो नोट वाला केस होता है ना, नोट वाला केस का मतलब क्या होता है? देखो नोट का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स का मतलब कि जो सच बोल रहा होगा उसका आंसर झूठ कर देगा, जो झूठ बोल रहा होगा उसको सच बता देगा, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलो कि रिलेशन 1 आया है ना, रिलेशन 1, ठीक है, रिलेशन 1 आया, इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है मुझे, इसका आंसर आ रहा है निकल के ट्रू, ठीक है, आ रहा ट्रू आंसर निकल के आ रहा है। अब जैसे मैं इसका क्या लगा दूंगा, इनवर्स लगा दूंगा, मतलब नोट लगा दूंगा, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा फॉल्स। समझ गए? मतलब नोट क्या करता है, वो सच को झूठ और झूठ को सच बना देता है, मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं नोट का, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखा कि ए मेरे पास 10 है और बी मेरे पास 20 है। क्या लिखा मैंने, ए लेस देन बी, आंसर क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स? बताओ कौन बताएगा? ए लेस देन बी, आंसर ट्रू की फॉल्स? आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। लेकिन जैसे मैंने इसके आगे नोट लगा दिया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर ट्रू आ रहा है ना, लेकिन आगे क्या लगा है, नोट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। मतलब झूठ को सच और सच को झूठ बना देगा। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? मतलब कंडीशन का आंसर ट्रू निकल रहा है, लेकिन आगे जब मैंने नोट लगा दी तो ये ट्रू को फॉल्स बना देगा। समझ गए? क्लियर हो गया? समझे कि नहीं? समझ गए ना? तो नेक्स्ट लिखो, मतलब अब क्वेश्चन लिखो है ना कॉपी पे और फॉल्स को ट्रू बना देगा, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। लिखो, राइट ए प्रोग्राम टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एट रन टाइम, लॉजिकल ऑपरेशंस एट रन टाइम, एट रन टाइम, ठीक है। रन टाइम वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कल बता दिया है ना, क्लियर हो गया? रन टाइम वाला क्वेश्चन देखो ना, रन टाइम में जितने क्वेश्चन आप लोग करोगे, खुद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी पल्ले पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा हमारे पास, काफी आज के लिए एक ही काफी है ना, तो इसकी कोडिंग करते हैं फिर जाओ, फिर है ना, ये अगला भी कर ले, ये अगले वाला भी कर ले, यूनरी वाला भी। आज तो बस तो 11:30 जाएगी, है ना, 12:30 जाएगी ना आज तो बस, है ना सपना मैडम? 1:40 पे जाती है, 1:40 पे जाती है। अच्छा, खतरनाक है। तुम लोग कंडक्टर को तो रिश्वत दे दिया करो महीने महीने की, उसको बोल दिया करो कि हमारी सीट पहले रखा करो, फिर लोग नहीं मानते ना, चलो लोग मान जाएंगे, आंटी नहीं मानेंगी, है। उनको साबुत इंसान चाहिए बैठा हुआ वहां पे, खतरनाक करते। तब भी बस कितने बजे आती है ऊपर, और बस स्टैंड पे आप लोग तो यहाँ से 12 बजे निकल जाती हैं, आधे घंटे क्या करते हैं? जवाब पे जवाब तैयार बैठा है, खतरनाक लोग। चलो जी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ओह वीडियो तो नहीं, टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम, अभी अपना सॉफ्टवेयर रन कर रहा है हमारा ये वाला। मुझे बताओ कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ डील करेंगे तो हमें कितने वेरिएबल चाहिए, कितने वेरिएबल चाहिए हमें लॉजिकल ऑपरेटर के साथ काम करते वक्त, कितने वेरिएबल चाहिए? बना बनाया प्रोग्राम मिल गया यहाँ पे, हाँ जी, कितने वेरिएबल चाहिए हमें? 2 चाहिए ना, लॉजिकल ऑपरेशंस एट रन टाइम, ठीक है। तो अगेन 2 वेरिएबल चाहिए, ए बी मैंने ले लिया है, ठीक है। अब रन टाइम में लेनी तो मैंने यहाँ लिख दिया अगेन एंटर फर्स्ट वैल्यू एंड एंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है, सेम टू सेम लिख दिया। जो पहली वैल्यू आएगी उसको ए में डाल देंगे, जो सेकंड वैल्यू आएगी उसको हम बी में डाल देंगे, ठीक है। अब मेन काम जो वो है हमारा यहाँ से, ठीक है। चलो इसको हम यहाँ से उड़ाते हैं,
कंट्रोल डिलीट करके और यहाँ पे इसमें फिल करना शुरू कर देंगे। प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ डबल कोट्स न्यू लाइन, जो मुझे दिख नहीं रहा है कुछ, डबल कोट्स न्यू लाइन, द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड ऑपरेटर इज परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी। और इस परसेंटेज डी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी कॉमा लगा के। देखो हमें दो रिलेशन ऑपरेटर लगाने हैं, तो मैंने कुछ भी लिख लिया। देखो मैंने एक ब्रैकेट लगाई एक ऑपरेशन के लिए, या मैंने लिख दिया a लेस देन b, ठीक है, तो बीच में लगा दिया मैंने एंड ऑपरेटर, और इसके बाद मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया, मैंने लिख दिया a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखना ना कि ये दोनों जो है ना, ये सिंगल कंडीशन बन रही है हमारी, ठीक है, a लेस देन b और a लेस देन इक्वल टू b, ये सिंगल कंडीशन है ना। तो c में ना हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं एक और ब्रैकेट लगा दूंगा, जो ब्रैकेट करेगी इन दोनों को सिंगल इक्वेशन में डाल देगी, समझ गए, सिंगल इसमें डाल दिया इसने इसको, a लेस देन b एंड a लेस देन इक्वल टू b, ये सिंगल इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद होगी और इसके बाद कौन सी ब्रैकेट बंद होगी, प्रिंट एफ की ब्रैकेट बंद होगी, ठीक है। ब्रैकेट्स का देख लो ध्यान क्या रखा, सबसे पहले प्रिंट एफ की ब्रैकेट ऑन होगी, ठीक है, ये ऑन होगी। फिर यहाँ देखो क्या किया मैंने, पहले मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहले ए बी वाली ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दी, फिर मैंने ए लेस देन इक्वल टू बी वाली ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दी, है ना। लेकिन फिर मुझे इन दोनों को एक बनाना है, तो इन दोनों को एक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट शुरू की और इन दोनों के एंड में मैंने बंद कर दी बंद। और ये जो लास्ट में बंद की ब्रैकेट है, कौन सी ब्रैकेट बंद कर दी मैंने, ये प्रिंट एफ वाली ब्रैकेट जो थी वो बंद कर दी। क्लियर हो गया, समझ गई, इतना क्लियर है ना सबको। कंट्रोल इंसर्ट आ गया, एंटर करेंगे ये करके और यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर के लिए भी अगर आप सेम इक्वेशन रखना चाह रहे हैं तो सेम रख सकते हैं, बस बीच में सिंबल चेंज होगा, जहां एंड लगाया उसकी जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा, ठीक है, ये और आ जाएगा बीच में, ठीक है। और बस अगर आप लोगों को चेंज करना चाह रहे हो तो चेंज इस तरह से कर सकते हो, मैंने यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया या फिर इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, ठीक है, इस तरह के इक्वल वाला सिंबल लगा दिया, ठीक है। और एंड पे आके अब जो लास्ट में आंसर निकालना हमने, वो कौन सा निकालना, वो निकालना हमने द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है जी। क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है, नॉट ऑपरेटर के लिए सिर्फ हमें सिंगल इक्वेशन ही चाहिए, तो सिर्फ सिंगल इक्वेशन रखेंगे हम यहाँ पे कोई सी भी, और सिंगल इक्वेशन रखने के बाद हम इसको आगे क्या लगा देंगे, नॉट का सिंबल लगा देंगे, ये लगा दिया। बी के बाद नहीं एक्सक्लेमेटरी नहीं, ये सिंबल हाइफन है, सिंबल सीधा सीधा ऐसे ही, ये वाला बटन होता है, ये है ना, ये देखो ये एंटर के साइड में जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला बटन होता है। सी में इसको इस तरह से लिखा जाता है, मतलब सी में खुद इस तरह से आता है बन के, बाकी आप लोग सीधे सीधे लिखना है इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, बस 3 ही आंसर है इसके। चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, सक्सेस कोई एरर नहीं है। रन करेंगे प्रोग्राम को, पूछ रहा है कि 2 वैल्यू डालो, पहली वैल्यू में डाल दी 10 डाल दी, दूसरी मैंने क्या डाल दी 20 डाल दी, ठीक है, इस तरह से। तो लॉजिकल एंड 1 आ गया, लॉजिकल और 1 आ गया, लॉजिकल नॉट 0 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे काम किया ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे कॉपी में इक्वेशन लिख के दो, है ना। क्या आंसर आया, 110 आया ना, 110 आंसर आया ना, 110 आंसर आया ना, वो कॉपी में नोट कर लो। अब देखो मैंने ए क्या डाला, मैंने ए डाल दिया 10, बी क्या डाल दिया 20 डाल दिया। अब एंड वाला केस चेक करते हैं, ए लेस देन बी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ए लेस देन बी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब दूसरे चेक करो, ए लेस देन इक्वल टू बी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, ए 10 है, बी 20 है, ए भी ट्रू है ना। दो, और जब एंड के केस में जब रिलेशन 1 भी ट्रू आंसर दे और रिलेशन 2 भी आंसर दे, तो आंसर क्या आता है, टोटल ट्रू ही आता है, ठीक है। एंड के केस में, एंड के केस में मैंने बोला कि फॉल्स में, जो फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एंड वाले केस का क्या आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू ही आ गया, समझ गए। अच्छा अब नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में क्या लिखा a इज इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू की फॉल्स, a इज इक्वल टू बी, ट्रू की फॉल्स आएगा इसका आंसर, ये वाला फॉल्स आ गया। बीच में क्या लगा, और लगा है। दूसरे वाले आंसर क्या आ रहा है, दूसरे वाले इसका a लेस देन इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या आ रहा है,
इसका आंसर ट्रू आ रहा है। और वाला केस क्या बोलता है, अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। समझ गए? तो इसलिए इसका आंसर भी ट्रू आया और इसका आंसर भी ट्रू ही आया। अब इसकी बात करते हैं। इसका आंसर हमें 0 मिला था, 0 मिला था ना, मतलब फॉल्स। चेक करो, a लेस देन इक्वल टू b, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगा ना, a b से छोटा नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ट्रू होगा। लेकिन जैसे आगे नोट लगा तो नोट ने क्या किया, ट्रू को क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया। ठीक है, समझ गए? एक बार फिर से देखो है ना, और खुद चेक कर खुद चेक करना एक बार। यहाँ मैं लिखा 20, यहाँ लिखा मैंने स्पेस 20। खुद बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, बताओ कॉपी पे लिख के जल्दी जल्दी। 3 आंसर निकाल के दो। एंड का आंसर क्या आएगा, ट्रू, और का आंसर क्या आएगा, नोट का आंसर क्या आएगा, बताओ जल्दी। करो करो कॉपी पे सारे, शाबाश। कंडीशन आपके सामने दी हुई है, उन कंडीशन से आंसर निकालना आप लोगों ने। क्या आंसर आया, लॉजिकल एंड का क्या आंसर आएगा? जीरो जीरो जीरो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। चलो चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी, ए लेस देन, एंड वाले केस में क्या लिखा आप लोगों ने, ए लेस देन बी एंड ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लिखा है। चलो तो मुझे बताओ, जब ए लेस देन बी होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जब ए लेस देन इक्वल टू बी होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। लेकिन एंड के केस में क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स आंसर मिलेगा, फॉल्स मिल गया। अब और की बात करते हैं। और में क्या कंडीशन लगाई आपने, पहली कंडीशन के लिए लगाई है ए इक्वल टू बी, ठीक है, इसका आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू। बीच में क्या लगा, और, है ना। और दूसरी कंडीशन क्या आई है, ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका आंसर भी क्या मिलेगा, ट्रू। लेस देन इक्वल लिखा है, तो और के केस में जब एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, इसमें तो दोनों ट्रू है, तो आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू। समझ गए? अब लास्ट वाला, लास्ट में क्या लिखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी, इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन जैसे वो नोट लगा तो फॉल्स रहेगा, ठीक है, इसका आंसर मिलेगा फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? इस तरह से ये करना है क्वेश्चन तुम लोगों ने, समझ गए? जो कॉन्सेप्ट है ना वो स्टेबल से लिंक है सारे क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो आप दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, इसका मुझे आंसर बताना करके। ठीक है, तो सभी बताएंगे, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहले सपना मैडम तैयार रहेंगी। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे 100 स्पेस 50, बताओ क्या आंसर आएगा। अपना अपना करना, और तमन्ना मैडम की तरह। तमन्ना कितने बचे, बाकी सारे कर लिए, आज ही किए यहीं पे ही। निकिता की आप ही करेंगे, फिजिक्स की नहीं होती तो फिजिक्स की मिलती है फाइल। शबनम मैडम ने मुंह छिपा लिया है, करो करो जल्दी। अक्षित आप भी करो ट्राई। हो गया, बताओ शबनम मैडम क्या आंसर आया पहले का, ट्रू फॉल्स ट्रू, आगे आगे आगे। हाँ जी, आपका शबनम मैडम क्या है ये, चलो बताओ।
पहली कंडीशन क्या लगाई हमने, ऐड वाले केस में पहली कंडीशन क्या है, ए लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी, तो इसका आंसर तो फॉल्स ही मिल गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, ए ऐड वाले में ही दूसरी कंडीशन क्या है, क्या बी बड़ा है, कंडीशन पूछ रहा हूं, एंड वाले की फर्स्ट कंडीशन ही पूछ रहे थे। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ए लेस देन इक्वल टू बी, उसका आंसर तो फॉल्स मिल गया। एंड ऑपरेटर उसके दूसरी कंडीशन क्या है, क्या लिखा क्या है, तुम्हें पढ़ना प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है। इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर फॉल्स आ गया। ठीक है, समझ गए, तो ऐड वाले केस में दोनों फॉल्स हो गए, तो मतलब फॉल्स आंसर आ गया। ऑल और वाले केस में पहली कंडीशन क्या थी, ए इज इक्वल टू बी, कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरी कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू बी की ग्रेटर देन है, सिंबल कहाँ लगा है, ऐसे कैसे, बड़ा मुंह किस साइड है, अच्छा, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट वाला क्या है, ए लेस देन बी, फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, समझ गए, समझ मैडम, आपने उल्टू पुल्टू कर दी थी गेम, आपने ट्रू फॉल्स फॉल्स बोल दिया था। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह से आंसर है ये आप लोगों का। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इनफ आज के लिए। अच्छा, जिसने सबसे पहले यस किया वो कुछ सुनाएंगे अभी, है ना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा एक, वो सुनाएंगे। पहले वीडियो करने दो मुझे।